अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं बन रही थी, और अब इंशाल्लाह आज भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आप लोगों के लिए, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। हम बना रहे हैं काबली पुलाव, यानी कि जो चने होते हैं, काबली चने, उसका पुलाव जो है वो तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार पुलाव है और सिंपल सादा लेकिन बहुत ही टेस्टी। और इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं चिकन कुन्ना। मटन कुन्ना वगैरह तो आपने खाया है, तो आज मैं चिकन कुन्ना जो है वो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग चिकन पसंद करते हैं और मटन या बीफ नहीं खा रहे होते हैं, तो बकरा ईद के गोश्त में भी बहुत सारा चीज़ें आप लोगों ने बनाई होंगी, और उम्मीद है आगे भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी आपको तैयार करवाएं। ठीक है, और साथ में आज की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एलोवेरा के बारे में। हीगोरा जिसको कहा जाता है, एलोवेरा जिसको कहा जाता है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए है कि घुटनों की जो कट कट की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, चलने फिरने में घुटने में तकलीफ़ रहती है, और अक्सर लोगों को मशवरा मिलता है कि ऑपरेशन करवा लें। उससे कैसे जा सकता है, और ये घीगवार या एलोवेरा जिसको कहते हैं, उससे आप किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं फोकस कर रहा हूँ घुटने के जो दर्द है उसको कैसे सही किया जाए एलोवेरा से। तो ज़रूर देखिएगा पूरा प्रोग्राम 11 से 12 बजे तक, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। चलते स्टार्ट करते हैं। और पुलाव, ठीक है, पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया प्याज, और इसको हम तैयार करेंगे घी में। ठीक है, घी का टेस्ट पुलाव के अंदर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और मैंने लिया है हाफ कप के करीब घी, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई। ठीक है, और इसको हमने फ्राई कर लेना है ब्राउन होने तक। ठीक है, चलिए, ये फ्राई होने चला गया। अच्छा, एलोवेरा जो है वो तकरीबन आपको हर नर्सरी में जो है वो मिल जाता है, छोटे मोटे बागात में भी मिल जाता है, और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों की दुकानें होती हैं जो ताज़ा जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, उनके पास भी मिल जाता है। तो ये आपको कोई इतना मुश्किल मामलात नहीं है जो आपको ना मिल सके। ठीक है, इससे चेहरे से लेकर आप अपने बालों से लेकर इसके पूरे जिस्म की ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं एक एलोवेरा से। और एलोवेरा जेल मार्केट में मिलता तो है, लेकिन जाहिर बात है जो फ्रेश एलोवेरा में बात है वो केमिकल में जो है ना मिक्स होने के बाद उसके असरात ज़रा मुनासिब नहीं रहते हैं। तो कोशिश करें कि एलोवेरा अगर इस्तेमाल करना है तो फ्रेश ताज़ा। और मैं आज आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से इसको बनाया जाए, किस तरह से तैयार किया जाए, और मार्केट वगैरह के अंदर आसानी से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा पाकिस्तान के अंदर बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है। ठीक है, और इसका अगर पौधा आप ख़रीद के ले आते हैं, यानी कि जिसमें एलोवेरा लगा हुआ है, ठीक है, और इसके आपको सारे डंडियाँ काटने की ज़रूरत नहीं है। एक को काटा आपने और उसको इस्तेमाल कर लिया, बाकी एलोवेरा का दरख्त ऐसे ही रहने दें ताकि वो ताज़ा रहे। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, फिर उसके बाद दोबारा काट लें। जब आप सारे पत्ते काट लेंगे उसके बाद भी ये दरख्त दोबारा से जो है ना आपको इसके पत्ते दोबारा पैदा हो जाते हैं, इसकी डंडियाँ पैदा हो जाती हैं, और ये दोबारा से आप इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो ये अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी भी इलाके में, पंजाब में बहुत ज़्यादा, और बाकी कराची में, सिंध के अंदर, और पेशावर में, और बलूचिस्तान वगैरह के अंदर, या खैबर पख्तूनख्वा में आराम से पैदा हो जाता है। इसको मुश्किल नहीं होती है पैदा होने में। अगर आपके घर के अंदर सहन है या गार्डन है छोटा मोटा, तो उसके अंदर भी इसको पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लैट में आप रहते हैं, उसकी गैलरी है, उसमें भी आप रख सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा धूप की, हवा की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ी मजबूत जान होता है, और ये आराम से जो है सर्वाइव कर जाता है। घर में जैसे सहन होता है, उसमें अगर छत भी है सहन में, तब भी ये आराम से पैदा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बड़े नाजुक होते हैं, फौरी ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ जो है ना इसमें नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रही है। साबुत गरम मसाला जो भी आपके पास है, दालचीनी, लौंग वगैरह,
तेज़ पत्ता, ठीक है, इस टाइप की आपने कुछ साबुत गरम मसाले ले लेने हैं। राइस के अंदर जो है टेस्ट को बनाने के लिए अगर चिकन की यखनी आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं, या मैं इसमें चिकन पाउडर उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ गरम मसाला अच्छी क्वालिटी का लें ताकि कलर इसका ख़राब ना हो। दूसरा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में, 2 खाने के करीब, खाने के चम्मच के करीब। कुटी हुई काली मिर्च, इसमें मसाले सिर्फ 2 जा रहे हैं, एक गरम मसाला और काली मिर्च कुटी हुई, और नमक हमेशा की तरह पिंक सॉल्ट, और इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं इसके अंदर। ज़ाहिर बात है हमारे लोग जो हैं थोड़े स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, वैसे काली इसमें हरी मिर्चें जाती नहीं हैं, ये सिर्फ काली मिर्च और गरम मसाले के अंदर तैयार होता है, और थोड़े से साबुत गरम मसाले इसमें चाहिए होते हैं। कहा जाता है कि सिंपल इज़ द बेस्ट, सिंपल चीज़ें ज़्यादा टेस्टी होती हैं बनिस्बत इसके कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप स्पाइसेस ऐड कर दें। हमारे पास कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, चने को मैंने बॉइल्ड किया है, रात भर उसको भिगोना है चने को, और मैंने आधा किलो चने लिए हैं और 700 ग्राम के करीब राइस लिए हैं, ठीक है। और इसको मैंने तकरीबन रात भर भिगोया और सुबह इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर और इसको बॉइल्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉइल्ड होगा ये सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम चाट वगैरह बनाते हैं उसमें थोड़े से टूटे हुए चने होते हैं, और या चने का सालन बनाते हैं जैसे हमने बनाया था आलू चने की तरकारी, तो उसमें ज़रा टूटे टूटे से हों ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्याज हो गई है ब्राउन, और मैंने इस ब्राउन प्याज के अंदर थोड़ी सी अभी सॉफ्ट ब्राउन है, इसमें मैंने थोड़ा साबुत गरम मसाला, तेज़ पत्ता, हरी मिर्चें कुटी हुई 8 से 10 अदद, और इसके साथ लहसुन कुटा हुआ, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर और इसको हमने कर दिया मिक्स, थोड़ा सा फ्राई किया करने के बाद इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है चने जो बॉइल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, आधा किलो, ठीक है। इसके साथ अब मैं इसमें मसाले डालूंगा, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला इसके अंदर जाएगा 2 चाय के चम्मच, ठीक है। ये 2 मसाले हैं सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। और जो नमक है वो हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच, ताकि राइस और चने दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना चला जाए इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगा चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, और इसे हम कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा चनों को इसके साथ भूनना है ताकि चने के अंदर इसकी खुशबू जो है वो चली जाए आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें जो है चने ऐड, अच्छा, चने को जो मैंने बॉइल्ड किया है ना उसके पानी को ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। ये देख लें, इसका पानी यहाँ मेरे पास मौजूद है, और इस चने के पानी को जो है ना हमने यूज़ करना है इसी पुलाव के अंदर। चने के पानी में एक अलग फ्लेवर होता है, ठीक है, उस फ्लेवर को ज़ाया नहीं करना, न्यूट्रिशन भी यानी कि आपको मिलती है इससे, तो इसका फ्लेवर और उसकी जो ताजगी है, इसका जो टेस्ट है वो इस पानी के अंदर मौजूद होता है। तो चने के पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और उसको किसी न किसी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। चने का सालन बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, और जैसे कि पुलाव बना रहे हैं उसके अंदर भी इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स कर देना है। हमारे पास कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप, खैरियत हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, कहिए। वो एक से मेरे बाल लंबे नहीं होते, जो मर्जी कर लो मैं किसी भी अच्छा, तरीके से होते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये कब और से मैं है? आप जी, ये कब से यानी कि शुरू से ही ऐसे है या अभी शुरू से ऐसे ही है भाई, बढ़ते नहीं है, जैसे लंबे करने हैं मैंने। अच्छा, ठीक है। अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज है अभी भाई 22वें साल में लगी हुई हूँ। 22 में, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है ना? और वो है ये चेहरे पे कील महासे नहीं जाते, ये ब्लैक हेड्स हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। ये निकाल लो तो
गड़े बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और नहीं फिर निकालना चाहिए। और हम्म, फिर ये गड़े बने हुए ये बंद हो सकते हैं? ये बंद तो नहीं हो सकते, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। ठीक है ठीक है। और जी। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के बाल किसी भी हालत में सही नहीं हो रहा, तो उनके लिए जो है ऑयल बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ, और उसको आपने जो है ना खुद अपने हाथ से तैयार करना है। ठीक है, बना बनाया नहीं लेना। अच्छा, हर शहर में जो बड़ी मार्केट होती है, जैसे कराची में सदर है, लाहौर में जैसे अनारकली है, ऐसी जगहों पे ना ये लकड़ी से घुमा घुमा कर जो है ना वो ऑयल निकालते हैं हाथ के हाथ। ठीक है, जैसे आपने 1 किलो बादाम खरीद के दे दिया उनको, तो वो आपके सामने ही आपको ऑयल निकाल कर दे देते हैं। तो आपने लेना है 1 पाव जो है बादाम का तेल, उससे निकला हुआ। ठीक है, आधा पाव जो है इसमें आपने लेना है नारियल का तेल, और इसके अंदर रोज़मेरी जो है ना वो होती है अपना खाने में डालने वाली एक हर्ब होता है, जिसको हम खुशबू के लिए डालते हैं। तो ये आपको किसी बड़े स्टोर के अंदर आराम से मिल जाएगी, एक छोटी सी बॉटल मिल जाएगी, उसके अंदर तकरीबन 20 ग्राम होता है इसके अंदर रोज़मेरी। ठीक है, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, बारीक पीस के शामिल करना है ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए इसके अंदर। ठीक है, और इसको शामिल करने के बाद इसको आपने मिक्स करके थोड़ी देर धूप में रख देना है। ठीक है, धूप में रखने के बाद समझ लें कि आज सुबह आपने रखा, शाम को उसको हटा लिया। ठीक है, उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे बालों की जड़ में। हल्का सा उंगली की जो पोर्स होते हैं ना, इससे हल्का सा मसाज करना है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो लोग जिनके बाल एक जगह पे रुक गए हैं, दोबारा से बढ़ नहीं रहे हैं। और दूसरा उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ज़्यादा हैवी किस्म का ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे सरसों का तेल होता है या और हैवी ऑयल होते हैं, तो उस टाइप के जो बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का ऑयल होता है वो उल्टा नुकसान कर जाता है। तो इसलिए बादाम का तेल लाइट होता है और जो नारियल का तेल होता है वो भी लाइट होता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि कोई कहे कि यार ये तेल ओरिजिनल है। तो मैं अपने लिए भी अगर मैं ऑयल मुझे चाहिए होता है तो मैं ख़ुद बादाम ख़रीद कर 1 किलो दे देता हूँ। उसमें से तकरीबन 700 ग्राम के करीब जो है ना 600-700 ग्राम के करीब जो है आधा किलो के समझ लें करीब ऑयल आ जाता है। कहीं पर कभी कभार 400 ग्राम आता है, कभी 600 ग्राम आता है, कभी जो है आधा किलो आता है। बादाम तेल वाला लेना है, इसलिए कि जो अमेरिकन बादाम होते हैं अच्छे खूबसूरत वाले, वो उसमें तेल नहीं निकाला जाता। आपने लेना है देसी बादाम। ठीक है, इसको काबली बादाम भी कहते हैं, कागज़ी बादाम भी कहते हैं। ठीक है, ईरानी बादाम भी कहते हैं, 3-4 नाम है इसके। तो देसी बादाम लेकर उसका आपने ऑयल निकालना है, और नारियल तो आपको हर जगह मिल जाता है, उसका आपने ख़रीद के दे दिया तो दोनों चीज़ों को मिलाकर भी वो निकाल देगा आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास ऑयल ओरिजिनल जो है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। जब हम अपने खाने पीने के लिए और घूमने फिरने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, तो प्लीज़ अभी से आपकी उम्र कम है तो मैं चाहूँगा कि ये अभी से आप इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि जल्द से जल्द आपको ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। ठीक है जी। और प्रोग्राम से ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊँगा चेहरे के बारे में, जो छाइयाँ वगैरह निकल आती हैं उसको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं और इसके गड्ढे को किस तरह से भर सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं, यखनी भी डाल दी है, चावल भी डाल दिए हैं, और ये चला गया पकने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है, काबली पुलाव, यानी कि काबली चने जो होते हैं उससे पुलाव तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। और कल अभी जो खातून ने मुझे कॉल की थी, बाल लंबे करने का मसला पड़ रहा है या बाल कमज़ोर हैं या बाल में प्रॉब्लम आ रही है, तो कल की जो इन्फॉर्मेशन है वो देसी स्टाइल का घरेलू शैम्पू बनाने का तरीका। और
ये शैम्पू मेरे दादी नानियों के ज़माने से बनता आ रहा है, टोटका है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं देसी, जिससे ये बाल, पुराने ज़माने के लोगों के बाल बड़े मज़बूत और घने आखिर होते क्यों थे, उसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा मैं कल, और ये शैम्पू भी कल बनाऊंगा मैं। और याद रखिएगा, कल का प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखना है आपने, और आज की जो हमारी खातून है वो भी लाजमी देखें। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए करे ना, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक दोनों पर हमारे जो लिंक्स मौजूद हैं, सारे वीडियोस मौजूद हैं। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने लिखना है GTV फूड, GTV फूड, ठीक है। GTV आप फूड लिखेंगे तो आप फेसबुक पर भी लिखेंगे, वहाँ पर भी आपको पेज मिल जाएगा, उसमें तमाम पुरानी और नई रेसिपीज़ मौजूद हैं। और यूट्यूब पर भी आपने लिखना है तो फिर आपको वहाँ पर भी सारी टोटके तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हम बनाने जा रहे हैं कुन्ना, ठीक है, चिकन कुन्ना। चिकन कुन्ना बनाने का तरीक़ाकार, सबसे पहले आपने लेना है 1 किलो मैंने चिकन लिया, और 1 किलो चिकन के अंदर मैंने डाला है एक बड़ी प्याज चॉप हुई हुई, ठीक है, एक बड़ी प्याज चॉप हुई हुई। और इसके साथ मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये मैंने शामिल कर दिया। और हल्दी आधा चम्मच, ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा पानी, तेल वगैरह कुछ नहीं डालना, थोड़ा सा पानी, ठीक है, ताकि ये लगे नहीं। और इसको ऑन कर दिया हमने चूल्हे को, और इस पे लगा दिया ढकना। मटन में बना रहे हैं, बीफ में बना रहे हैं, चिकन में बना रहे हैं, तरीक़ाकार यही होगा जो मैं अभी बना रहा हूँ। ऑयल, घी कुछ ऐड नहीं करना। सबसे पहले चिकन के अंदर प्याज चॉप और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हल्दी डालकर चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है, या मटन को पकने के लिए छोड़ देना है, या बीफ को, ठीक है। ये तीनों चीज़ों में आप बना सकते, दुम्बे के गोश्त में भी बना सकते हैं। इसको बनने के लिए छोड़ देना। बाद में हमने मसाले ऐड करना है थोड़ी देर बाद, जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे। ऑयल बिल्कुल आखिर में डालना है, ठीक है। फिर पानी शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ना है। फिर हमारे पास आटा भी है, आटा, और सफ़ेद आटा या लाल आटा या मैदा और बेसन। अगर बेसन और मैदा मिक्स करेंगे तो 4 खाने की चम्मच, अगर मैदा है तो 2 खाने की चम्मच बेसन होगा। अब मैं चेहरे की पिंपल्स, चेहरे पे झाइयाँ और ये जो कील महासे निकल आते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने गोंद कतीरा लेना है, और गोंद कतीरे को लेकर रात को इसे भिगो देना है पानी के अंदर। तो ये जेली टाइप की चीज़ बन जाएगी, जेली। इसको आपने, जब जेली बन जाए ये सुबह, इसको आपने फ्रिज में रख लेना है। इसमें से 1 खाने का चम्मच निकालना है और 1 गिलास पानी में डालना है, ठीक है। और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और पी लेना, ठीक है। बस ये इसकी जो है ना सबसे बेस्ट तो पहला ये है कि आप अंदर से जो है ना, जो हीट होती है जिस्म की, गर्मी जिसको कहते हैं, मैदे की, मसाने की, आपके जिस्म की, खून की जो तपिश होती है वो भी होती है। तो ये सारी चीज़ों को कम करने में सबसे पहले तो ये आपने करना है खाने के लिए। और लगाने के लिए हुस्न यूसुफ आपने ले लेना है 50 ग्राम, 100 ग्राम आपने ले लेना है मुल्तानी मिट्टी, 50 ग्राम आप ले लेना है बग़ैर केमिकल वाला उपटन। ये आपको किसी अच्छी दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगा। और 25 ग्राम आपने लेना है नीम के पत्तों का पाउडर, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। इनको मिक्स करके किसी जार में रख लें, कांच की जार के अंदर। तो दोबारा बता रहा हूँ, 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 50 ग्राम हुस्न यूसुफ, और 50 ग्राम आपने लेना है 25 ग्राम आपने लेना है जो नीम है, सूखे नीम के पत्ते आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। 25 ग्राम जो है वो लेना है। और इन तमाम चीज़ों को पाउडर बनाकर मिक्स करके, और हाँ, उपटन 50 ग्राम, उपटन 50 ग्राम, 50 ग्राम जो है हुस्न यूसुफ, 25 ग्राम जो है नीम के पत्तों का पाउडर, और 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी। इसको मिक्स करके आपने कांच की जार के अंदर रख लिया।
इसमें से एक खाने का चम्मच आपने निकाला किसी प्याले के अंदर और उसमें थोड़ा सा जो है गुलाब का अर्क डाला, उसको मिक्स किया, एक पेस्ट सा बना लिया। गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, इतना कि आपके चेहरे पे लग जाए। पूरे चेहरे पे, गर्दन पे लगाकर इसको आपने छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद नॉर्मल पानी से जो है इसको आपने वॉश कर लेना है। और इसके बाद अगर आपके पास स्प्रे है, उसके अंदर गुलाब का पानी डालकर रखें और उससे स्प्रे कर लें चेहरे के ऊपर थोड़ा, बस उसको साफ़ नहीं करना, चेहरे पे स्प्रे करें, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सूख जाएगा। इस तरह का अमल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका चेहरा नाजुक रहता है, यानी कि हर छोटी सी गलती की वजह से पिंपल्स निकल आते हैं। लेकिन दोनों काम करने हैं आपने, ठीक है, यानी कि आपने रात को जो है एक दफ़ा बना के रख लें गोंद कतीरा, ये आपके तकरीबन 1 हफ्ते आराम से चलेगा, ठीक है। आपने 50 ग्राम गोंद कतीरा ले लिया, उसको पानी में भिगोया, सुबह वो जेली की तरह बन जाएगा। उसमें से एक खाने का चम्मच निकाला, गिलास में डाला, पानी डाला, मिक्स किया, उसको पी लिया निहार मुँह। उसके बाद फिर आपने जो है इस तरह से बाकी लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया है और इसको आपने नोट डाउन कर लेना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कॉल कर लिया करें, लाइव हमारे पास शो चल रहा है और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमने इसमें हल्दी, प्याज और अदरक लहसुन डाला और इसे मिक्स करके ये देखें इस तरह से हो गया ये, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ये है मेरे पास शाह ज़ीरा। शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा, तीनों में से कोई भी हो। इसमें से आपने आधा चम्मच लेना है, हाथ में ऐसे करके मसलना है। और ये है जो आपको दूसरे खानों से इसे अलग कर देता है, ठीक है। यानी कि निहारी से, दूसरे पाए से, हर तरह के खाने से इस टेस्ट को, जो कुन्ना का जो टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली इससे ही बनता है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, पहले मैंने ऑयल नहीं डाला था, अब मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ 4 से 5 खाने के चम्मच। हल्का सा ऐसे हम भूनेंगे। भूनने के बाद ये चिकन है बहुत जल्दी बन जाएगी। इसके बाद पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद जब इसमें 2-3 उबाल आ जाएगा तो फिर मैंने इसमें जो है आटा जो है इसको घोल कर डालना है। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जैसे निहारी गाढ़ी होती है। ये कुन्ने का जो फ्लेवर होता है ये हल्का गाढ़ा होता है। आखिर में ये जो आधा चम्मच मैंने शाह ज़ीरा बचा के रखा हुआ है, ये हमने आधा चम्मच लास्ट में ऐड करना है जब कुन्ना गाढ़ा हो चुका हो। आखिर में फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त। ये देख लें इसका मसाला। अब ये बुनाई हो रही है ताकि जो प्याज वगैरह हमने डाली थी ना वो सारी मिक्स हो जाए इसमें, उसका दाना नहीं रहे, ठीक है। कच्ची प्याज डालनी है, ब्राउन नहीं करनी है प्याज को, ठीक है। अदरक लहसुन वगैरह, इसीलिए इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पर पुलाव हमारा फाइनली तैयारी के आखिरी मराहिल में। इसको हल्का सा मिक्स करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जब बनाता हूँ ना पुलाव तो मैं इसमें हल्का सा ना कलर ऐड करता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो मैं ज़रा कलर डालता हूँ थोड़ा सा, हल्का सा, इससे ज़रा अच्छा कलर आ जाता है। थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया, इसको दोबारा से दम पर रख दिया मैंने और इसको मैंने भून लिया। अब मैं पानी डाल रहा हूँ और इसको फिर थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा होती है इसकी। इसको पकाने के बाद हमने इसमें आटा डाल के इसको गाढ़ा कर लेना है और शाह ज़ीरा बाद में ऐड कर देना आखिर में। थोड़ा सा ब्रेक, फिर वो वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए तैयार किया है बहुत ही ज़बरदस्त काबली पुलाव और इसके साथ चिकन कुन्ना, ठीक है। मटन कुन्ना तो बनाते हैं हम, बीफ बनाते हैं, और चिकन में जो है
कुन्ना हमने तैयार किया है। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, सिंपल और एक साथ ही दोनों चीज़ें इसलिए बनाई हैं कि आप कुन्ने के साथ जो है ना ये काबली पुलाव को भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी, ताकि टाइम ज़ाय किए बगैर आपको बता सकें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये है मेरे पास एलोवेरा, जिसको घी गवार भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में ये है। इसको पत्ते को काट कर इसके अंदर से जेल जो है निकलता है। जेल को मैंने निकाल कर, ये है 2 खाने के चम्मच गिलास के अंदर मैंने डाला है, और ये है प्याला, इसके अंदर 4 खाने के चम्मच डाला है। फिर बता दूं 2 खाने के चम्मच गिलास में डाला है, 4 खाने के चम्मच प्याले के अंदर डाला है। ये है मेरे पास हल्दी, इसको कहते हैं आंबा हल्दी। ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, और आधा चाय का चम्मच नॉर्मल वाली हल्दी गिलास में डाल दिया। ठीक है, अच्छा 1 चुटकी काली मिर्च पिसी हुई इसमें डाला, और 1 चुटकी काली मिर्च पिसी हुई इसमें हमने शामिल कर दिया। इसको मिक्स किया आपने, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्राइंडर मशीन में चला लें या वैसे ही चला लें। ठीक है, इसको रात को आपने पीना है, और इसको आपने मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के बाद इसे आपने घुटने पे लेप करना है और कपड़ा बांध देना है। ठीक है, और घुटने का जो भी दर्द है, ऑपरेशन का डॉक्टर ने कहा हुआ है आपको, उसके लिए भी, या टक टक की घुटनों में से आवाज़ आती है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इन दोनों कामों के लिए ये जो एलोवेरा है, इसका जेल ताज़ा, यानी कि जो जेल बना बनाया मिलता है वो नहीं ले रहा मैं, ताज़ा एलोवेरा। ठीक है, यानी कि घी गवार जिसको कहते हैं। 4 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच आंबा हल्दी मिलाई है, 1 चुटकी काली मिर्च डाली है, और इसका पेस्ट बनाकर हमने घुटने के ऊपर अच्छी तरह से लेप करना है और कपड़ा बांध लेना है दूसरे दोनों घुटनों पे। ठीक है, और इसे रात को लगाना है, सुबह खोल लेना है, फिर वॉश करना है, फिर दूसरे दिन रात को लगाना है, सुबह वॉश कर लेना है। ये जो है रात को सोने से पहले आपने इसको पीना है, जिसमें 2 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल है, यानी कि ताज़ा घी गवार का जेल, और आधा चाय का चम्मच नॉर्मल हल्दी है, और 1 चुटकी काली मिर्च है। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हैं, और ये काम इंशाल्लाह 15 दिन आपने करना है। वैसे तो 2-3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, 15 दिन करना है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो महीने भर भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई चीज़ नहीं है। और इसका असर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट जो रिज़ल्ट है ना वो आपको मिलेगा। अगर किसी के कमर में दर्द है और वो इसी तरह से कमर पर लेप करे और कपड़ा बांध ले कमर के ऊपर, दुपट्टा या कोई कपड़ा, ठीक है, ताकि वो लेप हो जाए, अच्छी तरह से कमर बंद हो जाए, उसके लिए भी बिल्कुल सेम रात को आपने एलोवेरा जेल, हल्दी का आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च का अमेज़ा बनाकर पानी में अच्छी तरह से ग्राइंडर मशीन में चला लें, उसको पी लें, और ये लगाने के लिए बेस्ट रिज़ल्ट है। घुटनों के दर्द के लिए तो लाजवाब, और कमर के दर्द के लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है, लेस पैदा करेगी और आपकी सेहत को बेहतरीन रखेगी। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चलो।